रामनगर नाम का जंगल था। उस जंगल में एक टुन्नी चिड़िया रहती थी। उस चिड़िया का इस दुनिया में कोई नहीं था और अब उसकी शादी होने वाली थी। उसकी शादी जंगल के सबसे सुंदर चिड़े से हो रही थी। उस चिड़े का नाम टुनटुना था। टुनटुनी की शादी में जंगल के सभी पक्षी आए हुए थे। कौवा और उसकी पत्नी, तोता और उसकी पत्नी, सब जंगल में से पक्षी उस चिड़िया की शादी में आए थे। सबको बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि इस अनाथ टुन्नी चिड़िया का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए सब उसकी शादी में आए थे। सबको बहुत मजा आ रहा था। दूसरी ओर टुनटुने के छोटे भाई बुलबुलों ने अब शादी कर ली थी। उसकी पसंद की लड़की से उसने प्रेम विवाह किया था। वो भी बहुत सुंदर थी, बुलबुल चिड़िया भी, परंतु उसकी शादी में कोई नहीं गया क्योंकि उसने चुपके से शादी की थी। उनका घर बहुत ही अच्छा था परंतु बहुत छोटा था, जिसमें 2 ही लोग रह सकते थे। दोनों बहुओं की आरती टुनटुने की माँ जो बूढ़ी थी, उन्होंने बहुत ही अच्छे से दोनों बहुओं की आरती की और गृह प्रवेश किया। वो बहुत ही खुश थी। हरिया काका टुनटुनी के पड़ोसी थे। वो बहुत ही अच्छे थे और उनकी पत्नी स्वभाव में बहुत ही भोली और सुंदर थी। उनका एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम पिल्लू था। पिल्लू भी बहुत अच्छा था। अरे पिल्लू के पापा जी, मैंने सुना है जंगल में बहुत ही अच्छी चूड़ी बेचने वाली आई है। मुझे बहुत ही अच्छी चूड़ियाँ लेनी है। मैं टुन्नी को बता कर आऊँ कि हम दोनों चूड़ियाँ लेने जाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं पिल्लू की माँ, आपको जितनी पसंद आए उतनी ही चूड़ियाँ लाना। टुनटुनी और बुलबुल बहुत ही अच्छी थी और दोनों बहनों की तरह रहती थी और वो अपनी सास की भी बहुत अच्छे से सेवा करती थी। टुनटुनी दीदी, आप चूड़ियाँ लेने जाओ और मैं घर का सारा काम कर दूंगी। हाँ हाँ बड़ी बहू, छोटी बहू सच कह रही है। तुम दोनों में से एक चूड़ी लेने जाओ और एक घर का काम कर लो। हाँ छोटी, मैं चूड़ियाँ लेने जाती हूँ और तुम्हारे लिए दीदी मेरे लिए वो लाल चूड़ा लेकर आना, मुझे वो बहुत पसंद है। ठीक है छोटी, मैं तेरे लिए लेकर आऊंगी। लालू चिड़िया दूर जंगल से आई थी, इसलिए वो थक गई थी। वो सोच रही थी कि मेरी चूड़ियाँ लेने कौन आएगा। मैं तो इस जंगल में नई हूँ, एक एक पक्षी के घर भी नहीं जा सकती। लालू चिड़िया कहती है, चूड़ी ले लो चूड़ी, लाल लाल चूड़ी ले लो, जिसको पसंद आए वो चूड़ी ले जाओ। मेरी चूड़िया बहुत ही अच्छी है, सबको पसंद आएगी। ले लो चूड़िया ले लो। थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर आगे जाऊंगी, अब थक गई हूँ। अरे टुनटुनी, मैंने यहीं से ही सुना था कि जंगल में चूड़ी वाली आ गई है, परंतु पता नहीं वो तो दिख ही नहीं रही। अब कहाँ गई है चूड़ी वाली? थोड़ा सब्र रखो तोती बहन, हम आगे जाएंगे, वो चूड़ी वाली मिल जाएंगी। आप धीरज रखो, चूड़ी वाली मिलेगी हमें। परंतु टुनटुनी, मैं तो चूड़ी देखने के लिए पागल हो जा रही हूँ, पता नहीं कहाँ रह गई है चूड़ी वाली। अरे आ जाएगी तोती बहन, आप सब्र तो रखो थोड़ा, वो यही जंगल में ही है। बेचारी थक गई होगी जो आराम करने बैठ गई होगी, अभी आवाज आएगी। आप कान सर्वे रखो। अरे चूड़ी वाली तो दिख ही नहीं रही, पता नहीं कहाँ होगी। मैं तो चूड़ियाँ देखने के लिए बहुत ही उतावली हो रही हूँ। अरे वो दिख रही, देखिए देखिए वो हमें दिख रही है।
अरे लालो चिड़िया, तुम तो इस बार बहुत अच्छी चूड़िया लाई हो। लालो चिड़िया अपना टोपला नीचे उतार कर चूड़िया दिखाने लगती है। वो तो सोचती है कि ये दोनों बहुत सारी चूड़िया ले जाएगी और उसकी सारी चूड़िया बिक जाएगी। लालो चिड़िया तो मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। सोच रही थी ये दोनों बहुत सारी चूड़िया खरीदेगी और मेरी सारी चूड़िया बिक जाएगी। लालो चिड़िया तो बहुत अच्छी अच्छी चूड़िया लाई थी, सब जंगल में बहुत ही खुश हो जाएगी, ऐसा सोच रही थी। टुनटुनी और तोती बहुत सारी चूड़ियाँ पसंद करते हैं। टुनटुनी अपनी सास और अपनी देरानी के लिए भी चूड़ियाँ पसंद करती है। तोती तो अपने लिए भी बहुत सारी चूड़ियाँ लेती है और लालो चिड़िया तो बहुत खुश हो जाती है चूड़ियाँ बेचकर। लालो बहन, अगली बार आओ तो आप हरे रंग की बहुत सारी चूड़ियाँ लाना, मुझे हरा रंग बहुत पसंद है। टुनटुनी ने तो बहुत अच्छे जो चूड़े लिए थे, उसने अपनी देरानी और सास के लिए भी चूड़े लिए थे और तोती ने तो अपने लिए 2 चूड़े ले लिए, उसे जो पसंद थे वो दोनों ही ले लिए। अरे अगली बार आना लालो, मैं बहुत सारी चूड़ियाँ लूंगी और मेरे लिए पीले रंग की चूड़ियाँ लाना, मुझे पीला रंग बहुत पसंद है। हाँ तोती बहन, अगली बार पीले रंग की चूड़िया और हरे रंग की चूड़िया आप दोनों के लिए बचा कर ले कराऊंगी। ये तो जंगल में बहुत सारी लेकर आई थी, परंतु कुछ और चिड़ियाओं ने भी बहुत सारी चूड़े ले लिए हैं, क्योंकि अब शादी जो आने वाली है। सब चिड़ियाओं भी कह रही थी कि इस जंगल में कोई भी और पक्षी चूड़ा बेचने नहीं आता, आप ही आती हो, इसलिए अगली बार हमारी पसंद की भी लेकर आना। टुनटुनी चूड़े लेकर अब जंगल में से अपने घर आने के लिए निकल पड़ती है। उसकी सास और उसकी देरानी तो अपने चूड़े की इंतजार में बैठे हुए थे। तोती भी अपने घर पे जाती है और वो अपने पति को चूड़े दिखाती है। उसने बहुत अच्छे अच्छे चूड़े लिए थे, इसलिए अपने पति और बच्चे को भी दिखाती है, ये देखो मैं चूड़े लेकर आ गई और ये दोनों बहुत ही अच्छे हैं, मुझे ये रंग कितना अच्छा लगता है ना, आप देखिए जी। हाँ पिल्लों की माँ, आप बहुत अच्छे से चूड़े लाई हो, आपको ये चूड़े बहुत अच्छे से जचेंगे और अच्छे भी लगेंगे। अरे चाहिए जी, आप भी क्या बच्चे के सामने ऐसी बातें कर रहे हो, ऐसे भी कोई बात करता है जी। अरे पिल्लों की माँ, मैं तो ऐसा ही कह रहा हूँ, बस तुम्हारी के लिए। हरिया काका ऐसा कहकर उनकी पत्नी को सताते हैं और दोनों खुशी खुशी से हंसने लगते हैं कि क्या आप भी बच्चे के सामने ऐसा बोलते हो जी। टुनटुनी भी अपने घर आ जाती है चूड़ी लेकर उसकी सास और उसकी देरानी को। टुन्नी भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चूड़ियाँ लाई थी और उनको दिखाती है, ये लो माँ जी, छोटी चूड़िया देख लो, आप दोनों को जो पसंद आए वो आप दोनों रख लो और जो ना पसंद आए उसे मैं रख लूंगी। दीदी मुझे ये चूड़ा पसंद है, आपकी पसंद बहुत अच्छी है, मुझे ये चूड़ा बहुत पसंद आया है, इसे मैं ही रखूंगी। हाँ छोटी, तुझे पसंद आया हो वो तुम रख लो और माँ जी को अब मैं दिखाती हूँ। माँ जी, आपको इन दोनों में से जो भी चूड़ी पसंद आए वो आप रख लो। नहीं बड़ी बहू, जो तुझे पसंद आए वो तू रख ले और वो मेरे को दे दे जो बचा है वो। जी माँ जी, ये लीजिए आपकी चूड़ी, ये आप पे बहुत अच्छी लगेगी माँ जी। ऐसे ही टुन्नी का परिवार हिल मिल के रहता था। टुन्नी बहुत ही भोली थी और गरीब थी, इसलिए उसे पता था कि अपने परिवार के साथ कैसे रहना है।
टुन्नी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती है। अपनी देरानी को अपनी छोटी बहन समझकर उसे बहुत प्यार करती है और ऐसे ही टुन्नी का परिवार पूरा हो जाता